स्वागत है बच्चे आपका विनायक एकेडमी में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीटेट एग्ज़ाम दिसंबर 2018 पेपर सेकंड और उसमें आए 60 एसएसटी के एमसीक्यू के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास की पहले एमसीक्यू से। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको इंग्लिश में पीडीएफ चाहिए इस एसएसटी के एग्ज़ाम की या जितनी भी पीछे क्लासेस हो चुकी हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इंग्लिश में सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी एसएसटी के रिगार्डिंग, जितनी भी आज तक क्लासेस हो चुकी हैं और आज वाली भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने क्लास की। वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? क्या मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन 3 वायु दिशा। वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? क्या आएगा? ऑप्शन 3 12 वायुमंडल। पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में अंतरतम से बाह्यतम परत तक पहचानिए। क्या आएगा 33 का? ऑप्शन 4। दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शाता है। क्या दर्शाता है? ऑप्शन 4 लघु ज्वार भाटा। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन 3 विसर्प। अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? ऑप्शन 1 वायुमार्ग। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है, कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑप्शन 3 अभिकथन। सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है और कारण अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या आएगा 38 का? ऑप्शन 2 ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर स्पष्ट नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? कौन सा गैर परंपरागत है? ऑप्शन 3 सौर ऊर्जा। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन 4 पिसिकल्चर। स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? ऑप्शन 2 स्थल संधि। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? देखिए, ये सीटेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है 2018 वाले में, और हमने इससे संबंधित शॉर्ट्स वीडियोस जो हैं अपने चैनल पर वो ऑलरेडी डाल रखी हैं, तो आप शॉर्ट्स वीडियो को भी देखा करो। उसमें भी काफ़ी आपको नॉलेज मिलती है 20-30 सेकंड में ही, तो आप वो भी जरूर देखा करो। कौन सा है? ऑप्शन 1 ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जिसे ओशियानिया के नाम से भी जाना जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। क्या क्या शामिल है? ऑप्शन 3 इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस उपागम का विरोधाभासी है?
किसका विरोधाभासी? ऑप्शन एक, व्याख्यानात्मक शिक्षण। दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या आएगा 45 का? ऑप्शन एक, ए सत्य है और बी असत्य है। अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? क्या है? ऑप्शन एक, इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियां डैश शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। क्या आएगा 47 का? ऑप्शन तीन, भूगोल। स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? किस प्रकार का स्रोत है? ऑप्शन दो, द्वितीयक। सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? क्या आएगा? ऑप्शन तीन, समावेशी। निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया है? सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से। इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। यह सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन चार, पियाजे ने। कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए? क्या आएगा इसका? ऑप्शन एक, छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं। इसके साथ इसका ऑप्शन तीन भी कई जगह आ रहा है। काम के लिए कक्षा को छोटे छोटे समूहों में विभाजित कर दें। तो इसको थोड़ा आप ध्यान रखोगे इस क्वेश्चन को। एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन एक, आलोचनात्मक सोच। अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? क्या आएगा? ऑप्शन तीन, पौधों और खनिज। सबसे पुरानी पांडुलिपियां पर लिखी गई थी। किस पर लिखी गई थी? क्या आएगा 54 का? ऑप्शन एक, ताड़ पत्रों पे। मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? कौन सी अवधि सबसे लंबी है? ऑप्शन एक, पूरा पाषाण काल। दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या आएगा? ऑप्शन चार, ए और बी दोनों सत्य हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा सभ्यता के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? क्या आएगा? ऑप्शन तीन, गुजरात। ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? किस भाषा में रची गई थी? ऑप्शन तीन, संस्कृत। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध जनपद के पहले शासक थे। क्या आएगा? ऑप्शन तीन, बिंबिसार। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? क्या आएगा 60 का? ऑप्शन तीन, अहिंसा।
निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? कौन करता है? ऑप्शन 4 विधानसभा के सदस्य हैं। भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? क्या आएगा? ऑप्शन 4 संसदीय और संघीय। अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? कितने आरक्षित हैं? ऑप्शन 2 84। भारत में अनटचेबिलिटी प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? ऑप्शन 1 समानता का अधिकार। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन 4 संपत्ति का अधिकार। अनटचेबिलिटी के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। क्या आएगा? ऑप्शन 3 जाति। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन 3 राज्यपाल। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन 4 राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? कौन करता है? ऑप्शन 3 संसद। निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? किनको कहते हैं? ऑप्शन 3 राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? राज्य में किनको कहते हैं? ऑप्शन 3 राज्यपाल को। वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद है। ये 2018 वाला एग्जाम है। 2014 की यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 4 16वीं। उस वक्त 2014 के बाद जो थी, लेकिन आज इसकी स्थिति क्या है? आज 18वीं लोकसभा है जिस वक्त हम ये क्लास बना रहे हैं, यानी कि 2025 में। भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ये 2018 वाला एग्जाम है, तो उस हिसाब से इसका आंसर आएगा ऑप्शन 4 रामनाथ कोविंद जी थे, लेकिन आज द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो ये अपडेट आपको क्वेश्चन करने हैं जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? किसका उल्लेख नहीं है? ऑप्शन 3 राजनीतिक दलों के नाम। राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करते हैं? देखिए, ये सीटेट के एग्जाम में ना सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। इससे संबंधित हमने जो सिलेबस वाली क्लासेस लगा रखी है ना, ये सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किए हुए हैं। तो आप सिलेबस वाली क्लासेस भी जरूर लगाइए, प्रीवियस ईयर पेपर भी जरूर लगाइए, लेकिन जो हमने सिलेबस से रिलेटेड एमसीक्यू लगा रखे हैं अपने चैनल पर, वो जरूर देखेगा। ये वाले सारे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। कौन करते हैं? ऑप्शन 1 राष्ट्रपति जी। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? ये वाला क्वेश्चन भी डिस्कस किया हुआ है हमने। कौन थे अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ऑप्शन 3। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? क्या आएगा? ऑप्शन 4 सी राजगोपालाचारी जी। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? क्या आएगा? ऑप्शन 3 26 नवंबर 1949 को। निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी?
किन्होंने निभाई थी भूमिका? ऑप्शन 2 सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? क्या आएगा? ऑप्शन 1 केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? कौन थे? ऑप्शन 2 डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी। 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? क्या आएगा? ऑप्शन 1 मुर्शिद कुली खान। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? क्या आएगा? ऑप्शन 3 लॉर्ड कैनिंग। किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? क्या आएगा? ऑप्शन 3 लॉर्ड डलहौजी। कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? क्या आएगा? ऑप्शन 1 नाना साहिब ने। कारखाने के विषय में पढ़ने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी? कौन सी उपयोगी विधि होगी? ऑप्शन 3 किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। एडुसेट से क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है? ऑप्शन 4 एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। पंचवानी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के संत और विचारों को संरक्षित किया गया है? क्या आएगा? ऑप्शन 2 कबीर जी। एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु जी को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? किस काल की कृति? ऑप्शन 2 राष्ट्रकूट काल। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? क्या आएगा? ऑप्शन 1 ब्रह्मा समाज। ठीक है, तो ठीक है बच्चे, यहाँ पे हमारे 60 एमसीक्यू पूरे होते हैं। मिलते हैं कल अगले एमसीक्यू के साथ, अगली क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।